नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हमारा श्लोक हुआ था 176, वहाँ तक हम आए थे। तो आज का श्लोक हम स्टार्ट करेंगे 177। इति क्रियाक्रमः सिद्धो ज्वरघ्नः संप्रकाशितः येषां ते त्वेषक्रमस्तानि द्रव्याण्यूर्ध्वमतः शृणु रक्तशाल्यादयशस्तः पुराणाः षष्टिकैः सह यवाग्वोदनलाजार्थे ज्वरितानां ज्वरापहः। अभी तक ऐसे हुआ था कि ज्वर चिकित्सा जब से शुरुआत हुई है तब से कुछ न कुछ सैद्धांतिक तौर पर चरक ने, यानी कि आपको लंघन करना है, वमन करना है, विरेचन करना है, कौन सी अवस्था में स्रंसन देना है, सर्पीपान कब करना है या पयपान कब करना है, अभ्यंतर बहिपरिमार्जन अभ्यंतर परिमार्जन कौन से स्थिति में अवस्था में करना है, ज्वर की कौन सी अवस्था होनी चाहिए, दोषों की कौन सी अवस्था होनी चाहिए, दोष कहाँ पर स्थित होने चाहिए, इस तरीके से अभ्यंतर और बहिपरिमार्जन यहाँ तक के सैद्धांतिक कुछ पार्ट चरक ने पहले बताए। अभी इसके बाद इति क्रियाक्रम सिद्धो, इसका मतलब है कि क्रियाक्रम जो कि सिद्ध है, जो ज्वरघ्न है, संप्रकाशितः, उसके ऊपर प्रकाश डाला है अभी तक। येषां तु एष क्रमस्तानि द्रव्याणि ऊर्ध्वमतः शृणुः, तो इसका मतलब है कि इसके बाद द्रव्यों के बारे में बताएंगे। अभी तक सिद्धांत के बारे में बताया, लेकिन उस अवस्था में कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए ये इसके आगे बता रहे हैं। तो आज तक अभी तक जो हुआ हमारा, कुछ निदान के बारे में बताया। निदान के बाद चिकित्सा प्रारंभ हुई, जैसे कि हमने संप्राप्ति चिकित्सा सूत्र देखा, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ सिद्धांतों के बारे में बताया गया, यानी कि जो चिकित्सा के सिद्धांत है उनके बारे में बताया गया। अभी इसके बाद आपको द्रव्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो पहला जो श्लोक है 178, इसके बाद का रक्तशाल्यादयाशस्ता पुराणा षष्टिकैः सह यवागु ओदन लाजार्थे ज्वरितानां ज्वरापहा। तो ज्वरित के लिए, ज्वरापह होने के लिए क्या क्या देना है आपको, तो वो है यवागु, ओदन और लाजार्थे। लेकिन लाजार्थे इसका मतलब है कि यवागु के लिए, ओदन के लिए और लाजा बनाने के लिए आपको किसका वापर ज़रूरी है, तो रक्तशाल्यादयाशस्ता, रक्तशाली या पुराणः षष्टिकैः सह। तो पुराण षष्टिशाली जो है वो या रक्तशाली, इसका प्रयोग आप यवागु के लिए, ओदन के लिए या लाजा बनाने के लिए, जो कि ज्वरित में ज्वरापह साबित हो जाती है, उसके लिए इसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। अभी इसके बाद 179 से 187 ये जो श्लोक है, इसमें कुछ पेया या यवागु इसके बारे में बताया गया है, जो कि टोटल 10 है। तो यहाँ से मैं पूरा श्लोक पहले पढ़ देती हूँ और उसके बाद जो ये 10 यवागु या पेया जो आएगी, तो उसका एक एक का रेफरेंस हम देखेंगे। लाजपेयां सुखजरां पिप्पली नागरैः श्रुतां पिबेज्वरहरि ज्वरहरां क्षुद्वा नल्पाग्निरादितः अम्लाभिलाषितामेव दाढिमाम्लां सनागरां सृष्टविट्पैतिको वाथ शीतां मधुयुतां पिबेत् पेयां वा रक्तशालीनां पार्श्वबस्ती शिरोरुजि श्वद्रौष्टाकण्टकारिभ्यां सिद्धां ज्वरहरां पिबेत् ज्वरातिसारी पेयां वा पिबेत् साम्लां श्रुतां नरः पृष्णिपर्णिबला बिल्व नागरोत्पलधान्यकैः श्रुतां विदारिगन्धाद्यैर्दीपनीं स्वेदनीं नरः काशीश्वासी च हिक्की च यवागुं ज्वरितः पिबेत् विबद्धवर्चः स यवां पिप्पल्यामलकैः श्रुतं सर्पिष्मतीं पिबेत् पेयां ज्वरी दोषानुलोमनीं कोष्ठे विबद्धे सरुजि पिबेत् पेयां श्रुतां ज्वरी मृद्विका पिप्पली मूल चव्यामलकनागरैः पिबेत् स बिल्वां पेयां वा ज्वरे स परिकर्तिके बलावृक्षाम्लकोलाम्ल कलशी धावनी श्रुताम् अस्वेदनिद्रस्तृष्णार्तः
पिबेत पेयां शर्करां नागरामलकैः सिद्धां घृतभृष्टां ज्वरापहां। तो ज्वरपह ऐसे ये टोटल 10 कुछ पेया या यवागु के बारे में कह रहे हैं। तो जैसे कि ज्वरित में पहले है लाजपेया। लाजपेया का उल्लेख हमने देखा था कि पेया कैसे देनी है और लाजपेया कैसे करनी है। तो इसका हमने ऑलरेडी इसके पहले रेफरेंस देख चुके हैं हम। तो ये जो है लाजपेया, लाजपेया कैसे किसमें वो सिद्ध करनी है, तो पिप्पली नागरैहि श्रुतम, इसमें सिद्ध करके अगर देते हैं तो वो सुख जराम यानी कि पचने में बहुत ही लघु हो जाती है, जो कि पिबेत ज्वरी ज्वरहराम क्षुद वानल्पाग्निरादितः। तो इसका मतलब है कि अल्प अग्नि में क्षुधावर्धन के लिए, ज्वरहरण के लिए जो लाजपेया देनी है, तो सिर्फ लाजपेया या उसके साथ पिप्पली और नागरश्रुत ऐसे करके अगर देते हो तो यह अग्निदीप्ति का काम भी बहुत अच्छा करेगी। उसके साथ साथ लाजपेया जो है वो बेसिकली ही सुख जरा है, वो पचने में बहुत ही लघु है, इसीलिए इस तरीके का वर्णन यहाँ आया है। तो पहला है लाजपेया विथ पिप्पली और नागर। दूसरा है, दूसरी जो यवागु या पेया इसके बारे में बता रहे हैं, तो वो है अम्लाभिलाषी ताम एव दाढ़ी मामलाम स नागरम। तो इसका मतलब है ताम एवं। तो ये जो पिप्पली नागर ये श्रुत के साथ जो लाजा का जो लाजपेया बनाई है, तो उसमें ही दाढ़ी मामला और स नागर, उसमें ही आप नागर और दाढ़ीम ये मिक्स करके, ये ऐड करके दे सकते हो। किसके लिए, तो अम्लाभिलाषी अगर रुग्ण है तो उसमें इसका वापर करके और ज्वरग्न के तौर पर ये आप दे सकते हो। फिर है तीसरा सृष्टविट पैतिको वाथ शीताम मधुयुताम पिबेत। तो ये जो ऊपर का है, यानी कि आपने दाढ़ीम और नागर मिक्स करके दिया लाजपेया में, तो आइदर आप ऐसे कर सकते हो कि लाजपेया प्लस दाढ़ीम और नागर, और उसमें वही पेया जब शीत हो जाती है तो उसमें मधु मिलाकर सृष्टविट और पैतिक ज्वर में आप इसी का प्रयोग कर सकते हो। तो ये जो है यानी कि दाढ़ीम नागर प्लस लाजपेया शीत होने के बाद उसमें मधु मिक्स करके डालकर सृष्टविट में या पैतिक ज्वर में इसका प्रयोग कर सकते हो। पेयाम व रक्तशालीनाम पार्श्वबस्ती शिरोरुजि। तो ये जो है इसका नेक्स्ट लाइन भी इसी में है, श्वद्रंष्टा कंटकारिभ्याम सिद्धाम ज्वरहराम पिबेत। तो श्वद्रंष्टा और कंटकारी इसके साथ किसकी पेया देनी है, तो रक्तशाली की पेया देनी है। किसके लिए देनी है, ज्वरहरण के लिए, और पार्श्व बस्ती और शिरोरुजा के लिए। तो अगर गोक्षुर और कंटकारी ये दो द्रव्यों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं शायद ज्वर के साथ साथ मूत्रोदावर्त की कोई अगर अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उसमें पार्श्व बस्ती और शिरोरुजा उत्पन्न होने की संभावना है। तो ज्वर प्लस मूत्रोदावर्त इस तरीके की कुछ कंडीशंस होंगी, तो वहाँ पर आप ये गोक्षुर कंटकारी और रक्तशाली इसकी पेया दे सकते हो। अभी इसके बाद जितने सारे द्रव्य आए हैं तो हम उसका कुछ एक रैशनल विचार कर सकते हैं कि ये कौन सी अवस्था में हम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि ये गोक्षुर कंटकारी है, यहाँ पर दाढ़ीम नागर था, तो अर्थात दाढ़ीम अगर अम्ल है फिर भी वो पित्त प्रकोपक नहीं है, लेकिन अम्ल रस की वजह से वो अग्निदीपन जरूर करने वाला है। यहाँ पर नागर उसके साथ साथ है, तो इसीलिए उसी में अगर शीत करने के बाद मधु मिलाकर अगर दिया जाता है तो हो सकता है कि नागर और दाढ़ीम इसकी वजह से वो पैतिक ज्वर में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और अगर उसके साथ साथ सृष्टविट अगर है तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये द्रव्यों को देखकर कभी उसके बाद उसकी फलश्रुति लिखी हुई है, कभी कभी उसके बाद उसकी फलश्रुति नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी द्रव्यों को देखकर कुछ उसके रसवीर्य विपाक प्रभाव इनको देखकर हम ये कहीं ना कहीं तो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ज्वर की अवस्था में इसमें से कौन सी पेया या यवागु का पान हम कर सकते हैं। उसके बाद है ज्वर अतिसारी पेयाम वा पिबेत सामलाम श्रुताम नरः
पृष्णिपर्णी बला बिल्व नागर उत्पल धान्यकैः श्रुताम विदारी गंधाद्यैः दीपनिम स्वेदनिम नरा। तो यहाँ पर पहला जो है पृष्णिपर्णी बला बिल्व नागर उत्पल धान्यकैः, इसके साथ साथ ज्वर अतिसारी पेयाम वा पिबेत सामलाम श्रुताम न रहा। तो साम्ल करके, तो साम्ल जब आता है तो बहुत बार ये दाड़िम या वृक्षाम्ल इसके साथ दिया जाता है, या आम्ल फलों की एक लिस्ट भी इसके पहले हमने देखी थी। तो उस तरीके से कोई भी अम्ल द्रव्य इसमें मिलाकर हम ये यवागुपान कर सकते हैं। तो पृष्णिपर्णी बला बिल्व नागर उत्पल धान्यक और उसके साथ रक्तशाली, ये भी हम समझ सकते हैं। तो इसके साथ अगर ये हम देते हैं तो ये क्या करेगा, ज्वर और अतिसार में इसका प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। श्रुताम विदारी गंधाद्यैः दीपनिम स्वेदनिम नरः श्वासी कासी च हिक्की च यवागुम ज्वरितः पिबे। अभी यहाँ पर ये विदारी गंधाद्यैः जो कहा है, तो टीका में अगर आप देखते हो तो इह विदारी गंधाद्यम रस्व पंचमूलम ऐसे लिखा है। तो एक्चुअली विदारी गंधादि और रस्व पंचमूल ये क्यों लिखा है ऐसे मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन हो सकता है कि विदारी गंध और आदि जो कहा है तो उसमें रस्व पंचमूल ऐसे अगर होता है तो विदारी गंध और रस्व पंचमूल ये इसका क्वाथ और ये क्वाथ से सिद्ध यवागु ऐसे अगर पान किया जाता है तो वो कास श्वास हिक्का और स्वेदनिम नरहा। तो स्वेदल या ज्वर में जो स्वेदावरोध हुआ है तो उसके लिए इसका क्वाथ और क्वाथ से सिद्ध यवागु इसका पान हम कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो 7 नंबर की है, विबद्धवर्चा सयवाम पिप्पल्या अमलकैः श्रुताम सर्पिष्मतिम पिबेत पेयाम ज्वरी दोषानुलोमनिम। तो पिप्पली, आमलक और यव, तो यहाँ पर जो सयवाम लिखा है तो यव का मतलब यहाँ यव नहीं है, सयवम इति पदेन षष्ठी तंडुल कार्याम पिबेत इति। तो यहाँ पर यव का मतलब म्हणजे साळ नाही घ्यायची, साठे साळ म्हणजे साळ नहीं घ्यायची। तो यहाँ पर षष्ठी तंडुल बोला है, जो हम सातु के तौर पर यव यूज करते हैं, तो उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं है अपेक्षित। यहाँ पर षष्टिशाली या रक्तशाली इसके तंडुल अपेक्षित है। तो ये जो तंडुल सिद्ध तंडुल की जो यवागु बनानी है वो पिप्पली और आमलकई श्रुताम इससे सिद्ध है। उसमें अगर घृत डालकर दिया जाता है तो विबद्ध वर्च में या दोषानुलोमन करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोष्ठे विबद्धे सरुजी पिबेत पेयाम श्रुताम ज्वरी। तो जो अभी जैसे मैंने कहा कि दोषानुलोमन के लिए और विबद्ध वर्च अगर है तो यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। मृद्विका पिप्पली मूल चव्य आमलक नागरैः पिबेत स बिल्वाम पेयाम वा पेयाम वा ज्वरे स परिकर्तिके। तो यहाँ पर है मृद्विका, पिप्पली मूल, चव्य, आमलकी, नागर। तो इसकी भी फलश्रुति जो ऊपर है, कोष्ठे विबद्धे सरुजी पिबेत पेयाम श्रुताम ज्वरी। तो कोष्ठ यानी कि दोषों का अगर विबद्ध मल है वहाँ पर कोष्ठ में, रुजा है तो यहाँ पर ये मृद्विका पिप्पली मूल चव्य आमलक नागर ही इसका श्रुत और इससे सिद्ध यवागुपान कर सकते हैं। ये स बिल्वाम पेयाम वा ज्वरे परिकर्तिके वृक्ष बला वृक्ष अम्ल कोलाम्ल कलशी धावनी श्रुताम। तो ये इसके साथ है स बिल्वा। तो यहाँ पर ये जो बिल्व है, बिल्व के साथ साथ बला, वृक्षाम्ल, कोलाम्ल, यहाँ पर ये कलशी जो लिखा है तो कलशी का टीका में भी कुछ मतलब नहीं लिखा है, लेकिन किस यानी कि कोई ट्रांसलेशन है तो उसमें पिठवण लिखी है यानी पृष्णिपर्णी लिखी है, तो हो सकता है कि ये पृष्णिपर्णी है। फिर है धावनी, धावनी का मतलब टीका में लिखा है कंटकारी। अस्वेदन पिबेत स बिल्वाम और इसके साथ साथ बिल्व इसका अगर प्रयोग किया जाता है तो वो परिकर्तिका में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर है अस्वेदन अस्वेद निद्र तृष्णार्थः पिबेत पेयाम सशर्कराम नागर आमलकैः सिद्धाम घृतभृष्टाम ज्वरापहम। तो नागर और आमलकी सिद्ध और जो कि घृतभृष्ट है ऐसे अगर यवागु का पान किया जाता है तो वो स्वेदन के लिए या अस्वेद अवस्था में, अनिद्रा अवस्था में और जहाँ पर तृष्णार्थ है रुग्ण वहाँ पर ज्वर के साथ साथ अगर ये सारे लक्षण हैं
तो ज्वरापहम, ज्वर के लिए या ज्वरापह के लिए इस तरीके की यवागुपान हम कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल 10 यवागु या लाजपेया या पेया, इसका मतलब इसके कुछ फॉर्मुलेशंस या कुछ अवस्थाएं यहाँ पर लिखी है जो कि हम ज्वरित अवस्था में, क्योंकि लाजपेया का उल्लेख इसके पहले आ चुका है, कौन सी अवस्था में लाजपेया देनी है इसका उल्लेख इसके पहले आ चुका है, यवागु हमें कब देनी है इसका भी उल्लेख आ चुका है, लेकिन उसके द्रव्यों के बारे में कुछ प्रकाश नहीं डाला था। तो इस श्लोक में यवागु या पेया, इसके साथ साथ कौन से द्रव्यों का प्रयोग आपको करना है इसका यहाँ पर मतलब लिखा है। अभी बहुत बार ऐसे होता है कि यवागु का प्रमाण हम कैसे यानी कि कैसे करते हैं, कि यवागु हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ यानी कि रेफरेंसेस शारंग धर के हम देख सकते हैं, जिसमें कि यवागु पान का यानी मंडप या विलेपी या यवागु इसके बारे में बताया है। तो अन्नम पंचगुणे साध्यम विलेपी च चतुर्गुणे मंडश्चतुर्दश गुणे यवागु षड्गुणे अंभसी। तो इसका मतलब है, और पंचगुणे इत्यादि तंडुल भेषज समुदायात बोधव्यम। आपने अगर चरक का सूत्रस्थान भी देखा तो उसमें भी दूसरे अध्याय में ये जो यवागु आए हैं बहुत सारे, उसमें भी इसका वर्णन आपको मिलेगा। तो अगर अन्न बनाना है तो 1:5, क्योंकि अन्नम पंचगुणे, साध्यम विलेपी च चतुर्गुणे, विलेपी अगर बनानी है तो 1:4, मंडश चतुर्दश गुणे, तो मंड बनाना है तो 1:14, और यवागु षड्गुणे अंभसी, और यवागु अगर बनानी है तो 1:6। इस तरीके से पानी और वो द्रव्य, इनका प्रयोग हमें करना है। अभी यहाँ पर बहुत बार ऐसे होता है कि यवागु जो हम सिद्ध करते हैं तो 1:6 है। सपोज आपको पिप्पली नागर इससे अगर यवागु सिद्ध करनी है षष्टिशाली की, तो ये जो 1:6 है, तो जो क्वाथ आप बनाओगे तो वो क्वाथ और षष्टिशाली, इसका प्रमाण यानी षष्टिशाली 1 पार्ट और वो क्वाथ जो है वो 6 पार्ट, ऐसे करके आप यवागु सिद्ध कर सकते हो। अदरवाइज ये 1:6 जो है, तो ये 6 यानी कि पानी का प्रमाण लिखा है, लेकिन जब आप सिद्ध करते हो यवागु तब ये 6 पार्ट्स ये एज अ क्वाथ आप यूज़ कर सकते हो। तो और एक यवागु पान में या यवागु का जो प्रिपरेशन है उसमें और एक आता है, जैसे कि यवागु साधन द्रव्य। तो जो अब हम सिद्ध करते हैं उसमें औषध भी यूज़ करते हैं और आहार द्रव्यों का भी प्रयोग होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि या इतने सारे जो यवागु आए उसमें भी सिद्ध है, क्वाथ से सिद्ध यवागु पान, ऐसे ही बताया गया है। तो यहाँ पर आहार द्रव्य जो होता है वो रस प्रधान होता है हमेशा, और औषध द्रव्य जो होता है ये वीर्य प्रधान होता है। तो वीर्य प्रधान अगर द्रव्य है तो वीर्य में भी 3 प्रकार हो जाएंगे अपने आप। एक तीक्ष्ण वीर्य के कुछ द्रव्य होंगे, जैसे कि शुंठी है या पिप्पली मूल है, या मध्य वीर्य के द्रव्य होंगे जैसे कि बिल्व है या अग्निमंथ है, और मृदु वीर्य के द्रव्य होंगे जैसे कि अमलकी है। तो इस तरीके से अगर कुछ वीर्यों में भी वेरिएशंस है, वीर्यों में भी अगर 3 प्रकार है, तो इसके प्रमाण में कुछ फर्क है क्या, तो उसके ऊपर भी टीका अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो उसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डाला हुआ है। तो तीक्ष्ण द्रव्य जो है उसका प्रमाण 1 कर्ष लेने के लिए कहा है। तो 1 कर्ष यानी कि 1 तोड़ा यानी कि ऑलमोस्ट 10 ग्राम्स। मध्य अगर वीर्य के द्रव्य है, औषधि द्रव्य, तो आधा पल यानी कि 2 तोले, क्योंकि 1 पल यानी 4 तोड़े, तो इसीलिए आधा पल, इसका मतलब है 20 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली। और मृदु वीर्य के अगर द्रव्य है तो 1 पल, तो 1 पल इसका मतलब है 4 तोड़े, इसका मतलब है कि 40 ग्राम्स। तो जैसे कि वीर्य अगर मृदु है तो उसका प्रमाण ज़्यादा है, मध्य है तो मध्य प्रमाण में है, और तीक्ष्ण वीर्य के द्रव्य अगर उपयोग में लाते हो तो उसका प्रमाण 1 कर्ष यानी कि कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि औषध जो आप उसमें ऐड करने वाले हो उसका वीर्यों के साथ, या वीर्य कौन सा है ये देखकर भी उसका प्रमाण आप तय कर सकते हो, इसीलिए ये रेफरेंस आया था। लेकिन यवागु कैसे बनाई जाती है, तो यवागु 1:6 यानी कि षष्टिशाली 1 पार्ट और 6 पार्ट जो है वो अंभसी या जल का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। अभी इसके बाद है 188, मुद्गान मसुरांश चणकान कुलत्थान समकुष्ठकान यूषार्थे यूषसात्म्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत्।
तो यहाँ पर ये जो मुद्ग, मसूर और चणक, कुलत्थ, समकुष्ठक ये यूष के लिए उपयोग में लाने के लिए कहा है। अभी यवागु पान कहाँ पर निषिद्ध है, ये चरक ने पहले ही बता चुके हैं चरक कि यवागु पान कब निषिद्ध है। क्लीन्नता जब बढ़ेगी तब यवागु पान नहीं करना है। तो इस तरीके से कुछ यानी कि सिद्धांत पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ पर यवागु आप नहीं दे सकते तो वहाँ पर आप तर्पण भी दे सकते हो, और ये जो यूष है तो ये यवागु के साथ साथ यूष भी दे सकते हो। तो यूष के लिए कुछ ना कुछ यानी कि ये जो द्रव्य आए हैं तो वो है मुद्ग, मसूर, चणक, कुलत्थ, मकुष्ठ, यूषार्थे यूषसात्म्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत्। तो जिनको यूषसात्म्य है उनके लिए ये यूष प्रयोग भी हम कर सकते हैं, यानी दोषानुरूप भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पर यवागु आपको देनी है या यूष का पान आपको करना है। तो ये जो मुद्ग है, कुलत्थ है, मकुष्ठ है, इसके सारे रेफरेंस चरक सूत्रस्थान अध्याय 27, क्योंकि वहाँ पर अन्नपान विधि सारे बताए हैं और कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं उसके बारे में, उसके रसवीर्य विपाक के बारे में बहुत कुछ वहाँ पर बताया है। लेकिन यहाँ पर ये जो 2-4 जो उदाहरण आए हैं उसके रसवीर्य विपाक देखेंगे। तो मुद्ग है कषाय, मधुर, कटु विपाकी, शीत, लघु रुक्ष, विशद और श्लेष्म पित्तघ्न। और बहुत बार मुद्ग पथ्यकल्पना में बहुत बार इसका वापर हम करते हैं। कुलत्थ कषाय, अम्ल, उष्ण और ग्राही है। कफ, नील, कफ और वात घ्न ऐसे कहा है। और कुलत्थ सबको पता है कि पित्त कराणाम, अग्र्य संग्रह जो बताया है तो उसमें पित्त कर है, लेकिन इसका मतलब है कि कौन सी अवस्था में इसका यूष देना है वो हमें डिसाइड करना है, क्योंकि योजक वैद्य है। फिर है मकुष्ठ, मधुर मधुर है, शीत है, रुक्ष है और ग्राही है। चणक और मसूर के एक ही प्रकार के साधारण गुण हैं, जैसे कि मधुर कषाय, मधुर, शीत, लघु रुक्ष और पित्त श्लेष्मघ्न। इस तरीके से इसके रसवीर्य विपाक चरक सूत्रस्थान में भी आप देख सकते हो 27 अध्याय में। तो इस तरीके से जो द्रव्य आए हैं इसका उपयोग, शिंबी धान्य जो है इसका उपयोग आप यूष बनाने के लिए कर सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रैक्टिस में हम मुद्ग हमें पहले ही एकदम से मन में आता है, क्योंकि वो यूजुअली हम पथ्यकल्पना में देते हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्ग, मसूर, चणक, कुलत्थ और मकुष्ठ इतने सारे शिंबी धान्य आए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। तो अगर जैसे जैसे हम अध्याय पढ़ेंगे तो अध्याय में यानी कि ज्वर में ऐसे नहीं, पूरे चिकित्सा स्थान में बहुत सारे ऐसे आए हुए हैं कि जिसका प्रयोग उस अधिकरण में किया हुआ है। तो जैसे कि अभी ज्वर में ये मुद्ग, मसूर, चणक, कुलत्थ, मकुष्ठ है, उसी तरीके से अगर आप अतिसार, ग्रहणी, पांडु, यक्ष्मा इसमें देखते हो तो मसूर है, मुद्ग है, तूर है। एक 2-4 उदाहरण देने का प्रयास करूंगी। जैसे कि अर्श है, अरोचक है, तो उसमें भी कुलत्थ, मुद्ग और तूर इसका प्रयोग किया हुआ है। क्षुधा मांद्य का अगर पेशेंट है तो कुलत्थ और मसूर का प्रयोग किया है। कृमि के साथ अगर रुग्ण आता है तो कुलत्थ और तूर का यूष बनाने के लिए कहा है। कामला है, स्वरभेद है तो मुद्ग और मसूर है। फिर रक्तपित्त है तो उसमें यव भी एक ऐड हो चुका है। यव, मूग, मसूर, चणक, तूर और मकुष्ठ इसका प्रयोग करने के लिए कहा है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि बहुत बार जैसे पथ्यकल्पना आती है तो मन में हमेशा पहले सिर्फ मुद्ग ही आता है। तो मुद्ग के साथ साथ इतने सारे शिंबी धान्य हैं जिसका प्रयोग हम अलग अलग व्याधियों में कर सकते हैं। अगर रमेश नानल जी का आपने आहारानि योग हरा ये अगर पुस्तक पढ़ा है तो उसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे धान्य लिखे हुए हैं जिनका प्रयोग तत्त अधिकरण में किया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे यूषों का यानी कि धान्य का उल्लेख अलग अलग व्याधियों में आया है। ये कुछ उदाहरण के तौर पर मैंने कहा। तो यहाँ पर ज्वर है तो ज्वर में मुद्ग, मसूर, चणक, कुलत्थ और मकुष्ठ इसका यूष बनाकर ज्वरित में हम दे सकते हैं। इसके बाद कुछ यानी कि शाक के बारे में बताया है। तो शाक में पटोलपत्रम, सफलम, कूलकम, पापचेलिकम, कर्कोटकम, कंठिल्लम च विद्यात् शाकम ज्वरे हितम।
तो जैसे कि यवागु पान बताया, उसके बाद यूशक के बारे में बताया, इसके बाद अभी शाक के बारे में बता रहे हैं। यानी कि अन्न काल जब आता है, हमने देखा कि वमन किया, फिर विरेचन किया, जो भी कुछ हमने कर्म किए, उसके बाद काले ये शब्द बहुत बार आ चुका है। तो योग्य काल, इसका मतलब है कि जो अन्न काल है उसमें अगर आपको शाक देना है तो कौन सा शाक आप दे सकते हो। तो उसमें है पटोल पत्र सफलम, यानी कि पटोल के पत्र, पटोल के ही फल, इसके साथ पटोल फल दे सकते हो। कुलक, कुलक का मतलब है कारवेल्लकम, पापचेलिकम पाठा शाकम। तो इसका मतलब है कि पाठा जो वनस्पति, इसके बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, कौन सी वनस्पति पाठा के साथ हमें प्रयोग में लानी है, इसके बारे में बहुत ही कंट्रोवर्शियल या बहुत सारे उसमें अलग अलग मतांतर है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ पर पाठा शाक इतना ही ध्यान रखेंगे। करकोटक का मतलब करटोली जो आती है बाज़ार में, मार्केट में, इसका प्रयोग है। और कंठिल्ल रक्त पुनर्नवा, क्योंकि पहले जैसे कि गोक्षूर, पुनर्नवा, इनकी सब्जी, रान भाजा, ये जो है तो बहुत बार अभी ऐसे भी होता है, भारंगी है, गोक्षूर है, ये पुनर्नवा है, या इवन बृहति के जो फल आते हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये जो रान भाजा है अभी तो ये नहीं बनती, गोजीवा है अभी ये नहीं बनती, लेकिन ये सारी जो रान भाजियाँ है तो इसका प्रयोग इसके पहले किया जाता था और अभी भी बहुत सारे, यानी कि गांव में इसकी सब्जी होती है। तो यहाँ पर हमें अगर पढ़ने के लिए थोड़ा अलग लगता है कि पाठा और ये, क्योंकि हम इसका सिर्फ औषधि प्रयोग जानते हैं, लेकिन इसका अभ्यंतर प्रयोग आहार्य द्रव्यों के साथ किया जाता है या एज अ आहार द्रव्य भी किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद है मौसरस के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो पहले लाजपेया हुई, फिर यवागु, यवागु सिद्ध यवागु, उसके साथ साथ यूशों का पान, यूश के बाद कुछ शाकों का वर्णन, और शाक के बाद अभी मौसरस के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि मौसरस इसके पहले भी हमने देखा है कि अगर सात्म्य है, अगर अग्नि का बल उत्तम है, तो वहाँ पर मौसरस का प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया है मौसरस। लावान कपिंजलान एणान चकोरानुपचक्रकान कुरंगान कालपुच्छांश्च हरिणान पृषतान शशान प्रदद्यान मांस सात्म्याय ज्वरिताय ज्वरापहान ईषद अम्लान वा रसान काले विचक्षणः कुकुटांश्च मयूरांश्च तित्तिरी क्रौंच वर्तकान गुरुष्णत्वान्न शंसन्ति ज्वरे केचिच्चिकित्सकः लंघनेन अनिलबलं ज्वरे यधिकं भवेत् विषं मात्रा विकल्पज्ञो दद्यात्तान अपि कालवित्। तो इसका मतलब है कि अभी इसके बाद बता रहे हैं वो है मौसरस। तो मौसरस पहले है लावान, लावा, फिर है कपिंजल। तो कपिंजल यानी कि तित्तर कहा जाता है। तो ये जो बहुत सारे कुछ शब्द आए हैं, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमें 100% इसके बारे में पता नहीं होता, या कभी कभी ऐसे होता है कि टीका में भी जो उसके बारे में पर्यायी वाचक शब्द दिए हैं तो उसका भी कभी कभी मतलब हम नहीं जान सकते। तो जितना जानने की हम कोशिश कर सकते हैं, शब्दकोश उपलब्ध है, 2 वॉल्यूम्स है उसके, गिरवाण लघु कोश है, या ऐसे बहुत सारे कुछ अवेलेबल हमारे साथ है, जिसका उपयोग करके मैं कोशिश करती हूँ कि उसके पर्यायी शब्द हम ढूंढ लेंगे। तो आपको भी ये सारे पर्याय उपलब्ध है। तो जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये शब्द का मतलब क्या है, तो ये शब्द हम ज़रूर वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो शब्दकोश जो है 2, ये आयुर्वेद के लिए बहुत ही, यानी कि एक वरदान है। कैसे काम किया होगा उन्होंने पता नहीं, लेकिन 2 बहुत बड़े बड़े शब्दकोश हैं, आप उसका प्रयोग ज़रूर करिए। क्योंकि ये जो बाकी के जो पुस्तक हैं ये भी एक ग्रंथ के तौर पर ही है। जैसे मैंने अभी कहा कि आहाराने रोगहरा, छोटा सा पुस्तक है लेकिन बहुत ही उपयुक्त है। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं कुछ इसके पर्यायवाचक शब्द जो है उसका प्रयोग करने का प्रयास करूँगी, लेकिन हो सकता है कि सारे के सारे मुझे भी पता नहीं है। तो लावा, फिर है कपिंजल, कपिंजल का मतलब यहाँ लिखा है गौरतित्तिर। एण कृष्णसारः, तो इसका मतलब है कि कृष्ण वर्ण का हिरण। चकोर, चकोर का मतलब चकोर ही है। उपचक्रकान, उपचक्रक, इसका कपिंजल एणान
चकोर और उपचक्रकान। तो उपचक्रकान का मतलब है फिर से चकोर भेद, ऐसे भी कहा जाता है, और उपचक्रक का मतलब भी चकोर, ऐसे ही बोला गया है। तो पहले ऑलरेडी एक बार चकोरान और उपचक्रकान ऐसे बोला है, तो हो सकता है कि चकोर के ही दो कुछ वैरायटी है। कुरंगान, कुरंगान का मतलब तो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन कुरंग जैसे कि हिरण हमें पता है, इसीलिए हिरण। कालपुच्छांश्च, कालपुच्छ हरिण विशेषः, फिर से हरिण का कुछ अलग एक विशेष बताया गया है। हरिणान, हरिणान का मतलब फिर से हरिण ही हो सकता है। पृषतान शशान, तो हरिणान पृषतान, इसका मतलब है कि कृष्ण वर्ण के कुछ हरिण ऐसा लिया हुआ है। जो ट्रांसलेटेड बुक्स है उसमें भी इस तरीके से आया हुआ है। फिर है पृषतान शशान, तो पृषता का मतलब लिखा है बिंदु चित्रितो हरिणः, इसका मतलब है कि कुछ स्पॉटेड या जिसके ऊपर कुछ स्पॉट्स है, चितल मराठी में कहते हैं, यानी कि डॉट्स उसके ऊपर होते हैं, इस तरीके का हिरण। और शशान, शश वो पता है। प्रदद्यान मांस सात्म्याय ज्वरिताय ज्वरापहान, तो इसका जिसे मांस सात्म्य है उसे ज्वरित पह के लिए या ज्वर हरण करने के लिए इस तरीके का मांसरस, ये जो कुछ बताए गए हैं इनका मांसरस देने के लिए कहा गया है। तो अभी ये जो मांसरस है, तो जैसे हमें पता है हमेशा कि मांसरस कब हम देते हैं, जैसे कि मांस सात्म्य होना ज़रूरी है, और मांस सात्म्य के साथ साथ बल, अग्नि का बल उत्तम होना ज़रूरी है। धातु का बल अगर कम है तो उसमें धातु वर्धन के लिए, धातु बल वर्धन के लिए मांसरस का प्रयोग किया जाता है। तो मांसरस बनाने के लिए भी कुछ पद्धतियों के बारे में कहा है। तो बेसिकली अष्टांग हृदय में मांस रस, इसका मतलब मांसयूष ही कहा है, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो वर्णन आया है कि कब, यानी कि कितना पानी उसमें डालना है और मांस रस कैसे बनाना है, तो प्रस्थे अंबसी पलम मांसम साध्यम पादस्थितो रसहा, तो एक प्रस्थ अंबसी, एक प्रस्थ यानी कि 64 तोड़े 640 ml, फिर उसमें कितना मांस डालना है, तो एक पल यानी फिर 4 तोड़े यानी 40 ग्राम्स, और उसमें पादस्थितो रसहा, एक पाद वहाँ पर रखना है। तो एक पाद रखना है, इसका मतलब है 16 तोड़े, क्योंकि 64 तोड़े पहले पानी लिया था हमने, तो उसका एक पाद यानी कि 16 तोड़े यानी 160 ml। कभी कभी ऐसे भी होता है कि ये जो मांस रस हम बनाते हैं तो मांस पकने तक ही कभी कभी यहाँ पर मांस रस यानी कि उबाला जाता है या पाक किया जाता है, नॉट नेसेसरी कि वो 1/4 ही वहाँ पर हम रखेंगे, ऐसे भी कभी कभी इसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो एक रेफरेंस आया था कि एक प्रस्थ अंबसी पलम मांसम, एक पल मांस, और पादस्थितो रसहा, एक पादस्थित, इस तरीके का जो रस उत्पन्न होगा वो मांस रस कहलाएगा। तो इस तरीके से ये एक रेफरेंस आया है, या कभी कभी सिर्फ मांस पकने तक यहाँ पर ऐसे भी लिया जाता है। इसके बाद है कुकुटांश्च ईषद अम्लम अनम्लान्वा रसान काले विचक्षणः, तो उसमें ईषद अम्ल या अनम्ल जैसे भी हो सकता है वो रस उसमें डालकर दे सकते हैं। और काले विचक्षणः, योग्य काल देखकर, तो योग्य काल यानी कि वो अन्न काल होना ज़रूरी है पहला, और दूसरा योग्य काल, इसका मतलब है कि जब उसका अग्नि का बल अच्छा है और जब मांसरस उसे सात्म्य है, ये भी एक काल में इसका विचार हम कर सकते हैं। ये योग्य काल है, अगर रुग्ण को सात्म्य ही नहीं है मांसरस तो ये हम नहीं दे सकते। कुकुटांश्च मयूरांश्च तित्तिरी क्रौंच वर्तकान गुरु उष्णत्वान न शंसन्ति ज्वरे केचित चिकित्सकः, तो ये कुकुट, मयूर, तित्तिर, क्रौंच, वर्तक, इसका जो मांस है वो एक्चुअली कैसा है, तो गुरु है और उष्ण है, इसीलिए बहुत सारे चिकित्सक ये ज्वर में नहीं देते। लेकिन लंघनेन अनिल बलम ज्वरे यदि अधिकम भवेत भीषण मात्रा विकल्पज्ञो दद्यात तानपि कालवित, लेकिन फिर भी अगर लंघन की वजह से या अतिलंघन की वजह से अनिल प्रकोप हो चुका है, अनिल बलम ज्वरे, या बेसिकली ज्वर की उत्पत्ति ही वातज है, इस तरीके के अगर कुछ कंडीशंस दिखाई देते हैं तो वहाँ पर भीषण मात्रा विकल्पज्ञो, ये जो भीषक है वो कैसा है, तो मात्रा विकल्पज्ञ है, क्योंकि वो ही योजक है, कौन सी अवस्था में कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना है
कौन सी मात्रा में करना है, ये सारे विकल्प या अग्नि का बल है कि नहीं, ये सारा जो परीक्षण है, विशेष ज्ञान है, ये उस वैद्य को ही पता है। इसीलिए भीषण जो कि मात्रा विकल्पज्ञ है, वही उसे योग्य काल में, योग्य स्वरूप में, योग्य प्रमाण में, भले ही ये कुक्कुट, मयूर, तित्तिर, क्रौंच और वर्तक इसका मांस गुरु और उष्ण है, फिर भी इसका प्रयोग ये जो भिषक है मात्रा विकल्पज्ञ वो कर सकता है। तो जनरलाइज इसका प्रयोग नहीं करना है, ये तो डिसाइडेड है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ही वात प्रकोप है, या लंघन का अतियोग हुआ है, या लंघन की वजह से वात प्रकोप बहुत सारा हो चुका है, इस तरीके से कुछ कंडीशंस अगर आती है, लेकिन इसके साथ साथ अर्थात अग्निबल उत्तम है क्योंकि ये सारा मांस गुरु है, इस तरीके से लक्षण अगर है तो वहाँ पर भीषज्ञ या कोई चिकित्सक इसका प्रयोग भी एज अ मांसरस करते हैं। अभी इसके बाद आया है अनुपान के बारे में कुछ बता रहे हैं। घर्मांबूचा अनुपानार्थम तृषिताय प्रदापयेत् मध्यम वा मध्य सात्म्याय यथा दोषम यथा बलम। तो यथा दोष और यथा बल ऐसे जो अनुपान है तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला कहा है घर्मांबू और दूसरा कहा है मध्य। अनुपानार्थम तृषिताय प्रदापयेत्, तो अनुपान के लिए और तृषित ऐसी व्यक्ति है तो उसके लिए ऐसे हम ये मध्य या घर्मांबू उष्णपान, उष्ण जलपान कर सकते हैं। तो ये जो पहला है उष्ण जलपान, तो उष्ण जलपान इसके बारे में हमने इसके पहले ही देखा है। तो जहाँ पर कफ और वात का प्राधान्य है वहाँ पर हम उष्ण जलपान देते हैं, और पित्त का प्राधान्य है तो वहाँ पर क्वथित लेकिन शीत जल का प्रयोग किया जाता है, या षडंगोदक हमने देखा था उसका प्रयोग किया जाता है। षडंगोदक हमने कैसे बनाया था, एक प्रस्थ में कैसे कितने द्रव्य डाले थे, इसका पूरी जानकारी हमने षडंगोदक जब देखा था तभी देखा था। तो इस तरीके से उष्णांबु या उष्ण यानी कि क्वथित शीत जल ये आइदर वात कफ डोमिनेंस में या पित्त प्राधान्य में हमने दिया था, ये हमने देखा है ऑलरेडी इसके पहले वाले सूत्र में। लेकिन ये जो उष्ण जलपान है इसके गुण क्या क्या है इसके बारे में वहाँ पर नहीं बताया था, तो यहाँ पर भी नहीं बताया है, लेकिन उष्ण जल के गुण हमें पता होना ज़रूरी है। कफम मेदो अनिलाग्नम दीपनम बस्तिशोधनम श्वासकाश ज्वरहरम पथ्यम उष्णोदकम सदा। तो बेसिकली उष्णोदक ये हमेशा पथ्यकर है, काश श्वास ज्वर में, बस्ती शोधन के लिए, दीपन के लिए, और कफ मेद और अनिल इनकी अगर संप्राप्ति में कहीं ना कहीं इसका सहभाग है तो वहाँ पर हम उष्ण जलपान दे सकते हैं। तो कफ मेद और अनिल ऐसे और भी बहुत सारी, जैसे कि स्थौल्य है, इसका यहाँ पर उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर हमें दुष्य और दोषों के बारे में पता है तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो सकती है जिसमें हम उष्ण जलपान कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अभी ज्वर चल रहा है, तो ज्वर में बेसिकली उष्ण जलपान पथ्यकारक है, इसीलिए हम देते हैं। अब ये उष्ण जलपान यानी कि सिर्फ पानी उबालना है, इस तरीके से हम पेशेंट को कह सकते हैं क्या कि सिर्फ आप पानी उबालो और वो गर्म पानी आपको पीना है, इतना ही रेफरेंस यहाँ पर अपेक्षित है क्या? तो उष्ण जल हम कैसे बनाते हैं? तो जैसे हम क्वाथ बनाते हैं उसी तरीके से ये उष्ण जल बनाया जाता है। और अगर 1/4 वहाँ पर अगर बचता है तो वो 1/4 जो बचेगा वो लघुतम जल होगा जो कि उष्ण होगा, यानी उष्ण अम्बु ही पीना है। लेकिन वो कैसे बनाना है? जैसे हम क्वाथ बनाते हैं 1/4 वहाँ पर रखते हैं, उस तरीके के पानी उबाल कर अगर हम उसमें 1/4 बचाते हैं तो वो जो जल है वो एक्चुअली पथ्यकर कहा गया है। तो यहाँ पर घर्मांबू या उष्ण जल, इसका मतलब सिर्फ गैस पर 2 मिनट रखकर गर्म करके जो पीते हैं हम सारे, तो वो अपेक्षित नहीं है एक्चुअली। तो इस तरीके का उष्णांबु वहाँ पर हमें अपेक्षित है। फिर बाद में है मध्य। तो मध्यम व मध्य सात्म्याय, तो बेसिकली मध्य किसे देना है? जैसे कि मांसरस किसे देना है? तो वो सात्म्य होने की आवश्यकता है। अगर वो सात्म्य नहीं है, अगर वो मन को अच्छा नहीं लगता, तो ऑफकोर्स उसमें क्या होगा, उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा, जो कि ज्वर में कभी भी हितकर नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मध्य भी अगर देना है तो बेसिकली रुग्ण मध्य सात्म्य होना आवश्यक है।
यथा दोषम यथा बलम, इसका मतलब रुग्ण के दोष और रुग्ण का बल, ये बल अग्नि का भी है और रुग्ण के धातुओं का भी बल है, वो वहाँ पर देखना है। बहुत बार ऐसे होता है कि आयुर्वेद में परीक्षार्थी होना बहुत इजी है, क्योंकि मिथ्याहार विहार, फिर अग्निमांद्य, दोषों का प्रकोप और व्याधि उत्पत्ति, इतने 4 स्टेप्स में कोई भी व्याधि बिठाकर हम उसकी संप्राप्ति लगा सकते हैं। उसी तरीके से जब पूछा जाता है कि ये बस्ती का सपोज है तो मात्रा कितनी होनी चाहिए, आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्वाथ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, या द्रव्यों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यथा दोषम यथा बलम अगर हम कहते हैं ओरल्स में, तो अच्छे से मार्क मिल जाते हैं, क्योंकि पास होना बहुत ईजी है। इसीलिए मैंने कहा कि संप्राप्ति सिर्फ 4 स्टेप में आयुर्वेद की संप्राप्ति हो जाती है। और औषध योजना या आहार योजना अगर प्रमाण पूछा जाता है, इवन बस्ती का प्रमाण अगर पूछा जाता है, तो इसी तरीके से उत्तर आते हैं यथा दोषम यथा बलम। लेकिन यथा दोष यथा बलम, इसके कुछ बिटवीन द लाइंस है कि नहीं है, तो बहुत इसका मतलब है कि कौन से दोष में और बल कितनी अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, उसमें हमें मद्य का प्रयोग करना है। तो अगर मद्य के बारे में अगर आप देखते हो अन्नपान विधि में चरक सूत्रस्थान अध्याय 27, तो उसमें अगर आप देखते हो बहुत सारे गण आए हुए हैं कि उसमें भी एक मद्य के लिए एक सेपरेट लिखा हुआ है पूरा गण। तो उसमें अगर देखा जाता है कि कौन से मद्य में ज्वरघ्न ये उसका उपयोग आया है, क्योंकि हम हमेशा ऐसे होता है कि सिर्फ पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब ये पहले वाले कहाँ क्या क्या बताया है ये अगर हम देखते हैं, तो उसमें अरिष्ट में एक ज्वर का वर्णन आया है, कफकृतान है, रोचन दीपन है और ज्वरघ्न है। मधु उसमें आया है, उसमें रोचन दीपन रुद्य बल्य, फिर विबंधघ्न कफघ्न लघु अल्प मारुतम, यानी कि दीपन का उपयोग एक वहाँ पर आया है। फिर कांजी है, तो कांजी में दाह ज्वरापहम, ऐसे ज्वर का वर्णन ही डायरेक्टली आया है। तो इस तरीके से ये 3 तो मुझे मिले कि अरिष्ट, मधु और कांजी, जिसमें कहीं ना कहीं अग्नि के साथ यानी कि दीपन, रोचन या डायरेक्टली ज्वरघ्न ऐसा वर्णन मिला है। लेकिन अगर जनरलाइज हम मद्यों के बारे में सोचते हैं, तो स्रोतसाम शोधनम जीर्णम दीपनम लघु रोचनम, इस तरीके का वर्णन है कि स्रोत शोधन के लिए मद्यों का प्रयोग किया जाता है। दीपन है सारे मद्य, लघु है, रुचिकर है, हर्षणम प्रीणनम मध्यम, भय शोक श्रमापहम। तो हर्षण और प्रीणन करने वाले अगर है तो वहाँ पर भय शोक और श्रमापहम, तो इसका मतलब है कि आगंतु अगर ज्वर है जो कि भयज है, शोकज है, या बहुत श्रम करने की वजह से जो वात प्रकोप है उसकी वजह से है, ऐसा अगर ज्वर आपको दिखाई देता है, तो मद्य का पान वहाँ पर अनुपान के तौर पर हम हमेशा कर सकते हैं। फिर है प्रागल्भ्य वीर्य प्रतिभा तुष्टि पुष्टि बलप्रदम, तो अर्थात ये अलग इसका रेफरेंस है, लेकिन फिर भी तुष्टि पुष्टि बलप्रदम ये तो हम सोच ही सकते हैं। फिर सात्विक ही विधिवत युक्त्या पीतम स्याद अमृतम यथा, तो अमृतम यथा, मद्य को भी अमृतम यथा ऐसे कहा गया है, क्योंकि आयुर्वेद की यही एक ब्यूटी है कि विष का भी प्रयोग औषध के तौर पर कैसे करना है ये आयुर्वेद ही अच्छी तरह से जानता है। उसी तरीके से ये जो मद्य है ये सात्विक विधि से अगर दिया जाता है तो वो अमृत की तरह काम करेगा, इसका वर्णन है। तो ये जो मद्य है, तो अभी के जो मद्य है सारे रम है या विस्की है या बियर है या बहुत सारे और भी है, तो इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, तो इसके बारे में पहले हमें इसकी वो कैसे बनाया जाता है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर बाद में तो सुश्रुत के भी कुछ रेफरेंसेस आप ज़रूर देखिए मद्य के बारे में, उसमें भी बहुत डिटेल्स में बताया है। चरक में भी कुछ मद्यों के बारे में बहुत कुछ आया हुआ है। तो अनुपान के तौर पर हम ये मद्यों का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले हमें मद्य जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मद्य का प्रयोग आया था, इसीलिए जितना मैं बता सकती हूँ इतना मैंने बता दिया। तो यहाँ पर ये मद्य के बारे में बताया जा चुका है। फिर है श्लोक नंबर 195। तो जिनको इसमें और इंटरेस्ट है, क्योंकि सच में ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मद्य ज्वर में आया है, तो सच में यानी कि बहुत बार ऐसे होता है, जैसे मैंने कहा कि पथ्य कल्पना जब मन में आती है तो एक जनरलाइज पथ्य सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बता देते हैं। उसमें पहले होता है दधी, ये नहीं खाना है। फिर दूसरा होता है कि जैसे कि मुद्गयूष लेना है। तीसरा होता है कि मौसरस, मौस के बारे में पूछा जाता है, तो कभी कभी मौसरस हम कहते हैं लेकिन हमें उसके द्रव्य पता नहीं होते।
फिर उसमें उष्ण जलपान हम कह तो देते हैं, लेकिन उष्ण जलपान यानी उष्ण जल कैसे बनाया जाता है वो नहीं बताते। फिर मध्यम व मध्य साथ में आइए, ये जब आता है तो हम जनरलाइज पथ्य में मद्य नहीं पीना है ऐसे कहते हैं, लेकिन मद्य के बारे में हमें ही कुछ नहीं पता है। तो ये जो इतने सारे प्रकार अगर दिए हुए ग्रंथकारों ने, तो इसका मतलब है कि प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बहुत सारे वेरिएशंस है और उसका प्रयोग हम औषध के तौर पर, अनुपान के तौर पर ज़रूर कर सकते हैं। श्लोक नंबर 195। गुरुरुष्ण स्निग्धमधुरान् कषायांश्च नवज्वरे आहारान् दोषपक्त्यर्थं प्रायशः परिवर्जयेत् अन्नपानक्रमसिद्धो ज्वरघ्नः संप्रकाशितः। तो यहाँ पर गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर और कषाय का पान नवज्वर में नहीं करना है। अभी कषाय का पान, इसके जो 3 मतलब है ये हम देख चुके हैं कि कषाय यानी कि क्वाथ, कषाय रस और जो पंचविध कषाय कल्पनाएं आई है, तो उसका प्रयोग नवज्वर में, तरुण ज्वर में क्यों नहीं करना है। अग्नि का बल कैसे होता है, स्रोतोरोध कैसे होता है, आमाशयोत्थ संप्राप्ति कैसे होती है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें ये पता है कि इनका प्रयोग नवज्वर में नहीं करना है। आहारान, तो आहार में भी नहीं करना है और इसका सारा प्रयोग नहीं करना है। दोषपक्त्यर्थम प्रायशः परिवर्जयेत्, दोषों का पाक करने की हमें अपेक्षा है। तो ये गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर, ये जो सारे द्रव्य है इसका प्रयोग हमें नहीं करना है। अन्नपान क्रम सिद्धो ज्वरघ्न संप्रकाशितः, तो अन्नपान के बारे में जितना कुछ बताना चाहते थे वो ये बता चुके हैं, क्योंकि लाजपेया, यवागु, फिर यूष के बाद कुछ शाकों के बारे में, मौसरस के बारे में, उष्ण अंबु और मध्य इसके बारे में, यानी कि अन्नपान का जो क्रम है इसके बारे में, जो कि ज्वरघ्न है, ये संप्रकाशित ऑलरेडी यहाँ पर कह चुके हैं। श्लोक नंबर 197 या 197 से 199 तक ये एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। अत ऊर्ध्वं प्रवक्षन्ते कषाया ज्वरनाशनः पाक्यं शीतकषायं वा मुस्तपर्पटकं पिबेत् स नागरं पर्पटकं पिबेत् वा स दुरालभं किराततिक्तं मुस्तं गुडुचिं विश्वभेषजं पाठामुशिरं सोदिच्यं पिबेत् वा ज्वरशान्तये ज्वरघ्नादीपनाश्चैते कषाया दोषपाचनः तृष्णारुचि प्रशमना मुखवैरस्य नाशना। तो यहाँ पर कुछ योग दिए हैं जो कि ज्वर में इसका उपयोग करने के लिए कहा गया है। तो अत ऊर्ध्वं प्रवक्षन्ते कषाया ज्वर नाशना, तो ज्वर नाशन कुछ कषाय उनके बारे में अभी कह रहे हैं। तो पाक्यम, पाक्यम का मतलब लिखा है श्रुतम, पाक्यम इति श्रुतम शीत कषायस्तु। तो शीत कषाय कैसे बनाने हैं, द्रव्यम संक्षुण्णम उष्णोदके प्रक्षिप्य निशास्थितम। तो इस तरीके से ये पाक्य का मतलब बता रहे हैं। तो पाक्य का मतलब है श्रुत, तो हम क्वाथ के स्वरूप में भी ये सारे जो अभी लिखे हुए हैं ये दे सकते हैं। तो पाक्यम शीत कषायम वा, तो ये आपके हाथ में सौंपा है कि आपको शीत कषाय का प्रयोग करना है या सिर्फ कषाय का यानी क्वाथ का प्रयोग करना है। उसमें पहला प्रयोग लिखा है मुस्ता और परपटक, दूसरा प्रयोग लिखा है सनागरम परपटक। तो नागर और परपटक, पहला लिखा है मुस्ता परपटक, दूसरा प्रयोग है नागर परपटक। पिबेद्वा स दुरालभम, इसका मतलब है कि परपटक और दुरालभा। तो परपटक के टोटल 3 प्रयोग हुए यहाँ पर, मुस्ता परपटक, नागर परपटक और परपटक दुरालभा और परपटक। इस तरीके के परपटक के 3 क्वाथ बताए हैं। फिर है किरात तिक्तम मुस्तम गुडुचिम विश्वभेषजम, ये एक प्रकार का हुआ। किरात तिक्तम हॅलो, येत नाही का आवाज माझा? हॅलो, माझा आवाज येत नाहीये का? आवाज येत नाहीये. येतोय. आ रही आवाज आपकी. ठीक है। तो किसी का कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा फिर। ठीक है, फिर किराततिक्तकम मुस्तम गुडुचिम विश्वभेषजम। तो यहाँ पर किरातिक्तम, मुस्ता, गुडुची और विश्वभेषज यानी कि सुंठ, इस तरीके का एक काढ़ा दिया हुआ है। तो ये श्रुत शीत बनाना है या क्वाथ बनाना है वो देखना है। फिर नेक्स्ट बताया है पाठा उशिर सोदिच्य पिबेत्वा ज्वर शांत। ये तो पाठा उशिर और उदिच्य ये एक
और एक प्रकार बताया है। तो पहले पर्पटक के 3 बताए, मुस्ता पर्पट, नागर पर्पट और दुरालभा पर्पट। चौथा प्रकार बताया किरात तिक्तकम, मुस्ता, गुडुची और विश्व भेषज। और 5th एक योग बताया पाठा उशिर और उदीच्य पिबेत्वा ज्वर शांत। ये इस तरीके से 5 क्वाथ या श्रुत शीत जो भी पॉसिबल है वो बनाने का निर्देश है। उसके बाद इसका ये जो श्लोक है, ज्वरघ्ना दीपनाश्चैते कषाया दोषपाचना तृष्णा अरुचि प्रशमना मुखवैरस्य नाशना। तो इसका मतलब है ये जो एक फलश्रुति दी हुई है इसका हम ऐसे भी विचार कर सकते हैं कि जैसे कि मुस्ता पर्पटक, तो पहला जो है वो ज्वरघ्ना, इस तरीके से विचार कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि यही सही है, लेकिन इस तरीके का सेम इसी तरीके का श्लोक वाग्भट में भी आया है और फलश्रुति दूसरे श्लोक में जो लिखी है वो इसी क्रम से लिखी हुई है। तो हो सकता है कि हम इस तरीके का सोच सकते हैं। तो पहला जैसे है कि मुस्ता पर्पट, तो वो है ज्वरघ्न। फिर है मुस्ता और नागर, पर्पट और नागर, तो वो दीपन के लिए उसका प्रयोग किया हुआ हो सकता है, जो कि दोष पाचन भी है और दीपन भी है। फिर तीसरा जो है पर्पट और दुरालभा, वो तृष्णा के लिए दिया हुआ है। चौथा जो प्रयोग है किरात तिक्तकम, मुस्ता, गुडुची, विश्व भेषजम, वो अरुचि के लिए दिया हुआ है। और 5वां जो है पाठा उशिर सोदिच्य, वो मुखवैरस्य नाशन के लिए दिया हो सकता है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि अगर ज्वर का रुग्ण है और ज्वर के साथ साथ अगर मुखवैरस्य है तो ये जो पाठा उशिर उदिच्य इसका प्रयोग भी हम ज्वरघ्न द्रव्यों के साथ कर सकते हैं क्या, ऐसे सोच सकते हैं। आप सोचिए, हर एक द्रव्य का रसवीर्य विपाक देखिए, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें, जैसे कि ये दुरालभा है तो तृष्णा के लिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो तृष्णाग्न है, पिपासा कम करता है। तो हो सकता है कि इस तरीके से कुछ रेफरेंसेस हमें मिल जाए। लेकिन ये जो एक लाइन में लिखा है कि ज्वरघ्ना दीपनाश्चेते कषाया दोषपाचना, तो ज्वरघ्न मुस्ता पर्पट, दूसरा है पर्पट और नागर वो दीपन है, तीसरा है दुरालभा और पर्पट वो तृष्णा के लिए है, किरात तिक्तादि जो विश्व भेषज तक आया है वो अरुचि के लिए है, और पाठा उशिर ये जो आया है वो मुखवैरस्य के लिए हो सकता है। ऐसे आप सोचिए। फिर इसके बाद कितनी 8:27, ठीक है, 1-2-3 मिनट है, तो ये एक श्लोक पढ़ते हैं और रुकते हैं, क्योंकि ये विषम ज्वर के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा पहले दोषज ज्वर के बारे में हुआ, उसके बाद विषम ज्वर की संप्राप्ति हुई, तो ये विषम ज्वर की चिकित्सा अभी बता रहे हैं। तो कलिंग कहा पटोलस्य पत्रम कटुकरोहिणी, पटोलसारिवामुस्तं पाठा कटुकरोहिणी, निम्बः पटोलस्त्रिफला मृद्विका मुस्तवत्सकौ, किराततिक्तममृता चन्दनं विश्वभेषजं, गुडुच्चामलकं मुस्तं अर्धश्लोकसमापनः, कषाया शमयन्त्याशु पञ्चविधान् ज्वरान्, संततः सततान्यद्युस्तृतीयकश्चतुर्थकान्। तो इसका मतलब है हर एक लाइन जो है, कलिंग का पटोलस्य पत्रम कटुकरोहिणी, ये है संतत के लिए, पटोल सारिवामुस्ता पाठा कटुकरोहिणी, ये है सतत के लिए, निम्ब पटोल त्रिफला मृद्विका मुस्तवत्सकौ, ये है अन्यद्युष्क के लिए, किरात तिक्तम अमृता चंदनम विश्वभेषजम, ये है तृतीयक के लिए, और गुडुची आमलक और मुस्ता ये है चतुर्थक के लिए। अभी इसके बारे में कुछ न कुछ लिटरेचर आपको मिल जाएगा जो कि विषम ज्वर के बारे में ही सिर्फ नहीं बताता। तो ऐसे बहुत बार होता है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस पूरे योग है, इसके योग भी अवेलेबल है, इसके काढ़े अवेलेबल है, या एडवर्टाइज के लिए नहीं लेकिन इसके गुग्गुड़ भी हमारे अवेलेबल है। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि धातुगतत्व यानी कि गामित्व की जो संकल्पना है उसके लिए ये जो 5 कषाय आए हुए इसका प्रयोग किया जाता है। तो धातुगतत्व या धातुओं का जो अग्नि है, धात्वाग्नि है, उसके वर्धन के लिए, या इस तरीके के बहुत सारे सोच इसके पीछे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारे क्वाथ इनका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत बार ऐसे होता है, जैसे कि अगर एक्चुअली ये मैं क्यों बता रही हूँ आउट ऑफ द ट्रैक, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था कि गर्भाशय में फाइब्रॉइड था और एक वैद्य ने हमसे पूछा था कि क्या आप इसमें से माउस और मेद जो 2 काढ़े आए हुए हैं उसमें गुग्गुड़ मिलाकर दे सकते हो क्या, टैबलेट बनाकर।
तो हमने दिए थे उनको, और उसके बाद ये मन में आया कि हो सकता है कि इसका गामित्व उस धातुओं के यहाँ पर ज़्यादा है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि पीटिका जैसे कि मुखदूषिका है, तो वहाँ पर रक्त और मांसक ये जो पाचक योग है उसके प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे व्यवहार में हमें बहुत सारे दिखते हैं जिसका उपयोग बहुत अच्छे से होता है। तो सिर्फ विषम ज्वर में नहीं, लेकिन धातुगतत्व, धात्वाग्निवर्धन के लिए और दोषों के शमन के लिए, तत्त धातुओं में जो दोष बढ़े हुए हैं उसके शमन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक्चुअली ये सारे काढ़े विषम ज्वर के अधिकरण में आए हुए हैं। तो अभी यहाँ पर 8:30 बज चुके हैं, तो इसलिए हम आज यहीं पर रुकते हैं। इसके बाद वाले जो श्लोक